एक बात कहूँ, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क उठाया है। आई रियली लाइक इट। तुमसे प्यार किया है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। सही कहा। अब उस मैटर का क्या? कौन सा मैटर? अरे बाबा, सुहाग रात। इतने जरूरी काम को मैं इतनी आसानी से नहीं करने वाला। तुम्हारे भैया के आशीर्वाद से नई जिंदगी शुरू करनी है। असली किक तो तब मिलेगी। वैसे तुम्हारे इरादे बहुत नेक हैं। सच बताऊं तो तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। उसके लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत है क्या? परमिशन नहीं लगती, बिंदास किस करो। ए, अब तक तैयार नहीं हुई? भैया लेने आ रहे हैं, चलो। तुम बताओ। दीपिका घर नहीं जाएगी, वो कुछ दिन और हमारे साथ यहाँ रहना चाहती है। थोड़ा सब्र से काम लो, फिर हमेशा यहीं रहना है। प्लीज बबलू। अरे इसका मन है तो इसे यहाँ कुछ दिन और रहने दे। माँ शांत रहो। दीपिका प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बस मैंने कुछ दिनों के लिए छोड़ कर क्या गया इस घर में अपनी बहन को? तुम लोगों ने इसे प्यार देकर अपना ही बना लिया। मैं आप सबका आभारी हूं। चलो दीपिका, इन्हें और तकलीफ देना अच्छा नहीं। अरे रे रे, इसमें तकलीफ की क्या बात है? समझ लीजिए दीपिका इस घर की बेटी है। ये कुछ दिन और रहेगी तो अच्छा होगा। शादी करके एक दिन ससुराल तो जाना ही है। उससे पहले जितना मेरे साथ रहे उतना ही मैं इसे प्यार दे सकूंगा। शादी के बाद मैं अपनी बहन से मिल पाऊं या ना मिल पाऊं कौन जानता है। अब इजाजत दीजिए। चलो दीपिका। उस लड़की के गायब होने के पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है। उसकी कुंडली बना ली है मैंने। नाम है बबलू उर्फ अशोक। प्लॉट नंबर 25 अमन मंदिर के पास, माइलापुर, चेन्नई। ये लो खुद ही पढ़ लो। चलो ढूंढो साले को। कौन हो तुम लोग? एक एक को ना छान मारो। अरे क्या हो रहा है? अभी पता चल जाएगा। बबलू का है, जल्दी बताओ। क्या काम है? क्या काम है? बताओ इसको क्या काम है? उसने हमारे मामले में उंगली की है, उसी उंगली को काटने आए हैं। हमारे बीच में जो उसने हाथ डाला है वो हाथ काटेंगे। वो हमारे मामले में टांग अड़ा रहा है, हम उसकी टांग काट देंगे। उसका हाथ पैर काट के उसका सिर काटेंगे और शोकेस में रख देंगे। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। मार छोड़ दे मालिक। मार बेटा, और मार। मेरा बहादुर बेटा। छोड़ना मत। बबलू संभालो। भैया ऑरेंज वाला। मेरे दहेज का टीवी। क्यों माँ, हाथ काटने की बात इसने की थी? हाँ बेटा, यही है वो। क्यों बे? मेरा हाथ चाहिए। छोड़ना मत इसे, मार दी जा और मार। कौन सा हाथ लेगा? बायां चाहिए या दायां दूं? नहीं भाई, कोई सा भी नहीं। क्यों बे, तुझे मेरी उंगली चाहिए? माँ यही है ना वो? हाँ हाँ बेटा, यही है वो। कौन सी उंगली चाहिए तुझे? उंगली नहीं चाहिए। बता। तुझे मेरी टांग चाहिए ना? अभी देता हूँ। तुझे क्या चाहिए था बे? मेरा सर चाहिए था? नहीं नहीं। अब यहाँ तक आ गया? तो जो लेने आया था वो यहाँ से लेके जा। कसम से मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे छोड़ दो। नहीं शर्मा मत। सर लेने आया था ना, देता हूँ, लेके जा। हाँ सच में। मम्मा, भैया जी उसने हमारी पटक पटक के धुलाई की। कौन है वो? मैं हूँ। तुम तो ऐसे आ रहे हो जैसे ये तुम्हारा ससुराल हो और ये तुम्हारे ससुर हो। कौन हो तुम? जैकी चैन। हाँ, पर तुम वैसे दिखते तो नहीं। तो फिर ब्रूस ली समझ लो। मुझे नहीं जानते? जानोगे तो पछताओगे। कौन हो? मैं कारपोरेटर हूँ। अबे येड़े,
कारपोरेटर नहीं होता, कॉर्पोरेटर होता है। तू सिर्फ कमीशन खाता है। कॉर्पोरेटर तू बस नाम का है, काम का नहीं। कारपोरेटर जीजा जी। ए, मेरे साले पर हाथ उठाया, कौन है तू? अब तक दीपिका की हिफाजत सिर्फ शंकर दादा करता था, लेकिन अब वो बबलू की भी जिम्मेदारी है। शंकर दादा के पास बॉडी पावर है और मेरे पास ब्रेन ए, पावर। दरवाजे बंद कर दो। सर 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 सुना कि नहीं? रुकिए सर, ये क्या है कॉर्पोरेटर जी? पानी मांगने आए इंसान से ऐसा बर्ताव? जीजा जी ये बात बदल रहा है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? जरा यहाँ आइए, उस तरफ देखिए। मटके, लोग मटके लेके आए हैं। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, मैंने पानी की समस्या की बात कर ली है कॉर्पोरेटर से और उनके जीजा जी सूर्या जी से भी। ये बस एक हफ्ते में आपके बस्ती के वाटर टैंक को ठीक करवा देंगे। मैंने कहा था ना, बॉडी पावर नहीं, ब्रेन पावर। अगर इसके बाद एक बार और भी मेरी फैमिली की तरफ या दीपिका की तरफ हाथ बढ़ा है तो सोचने के लिए सिर में दिमाग नहीं रहेगा। मैं तुम्हें काट के रखूंगा। सर इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए तो हम कल इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। ए बबलू, सर मेरी बहन ने तुझे उसके बारे में कुछ बताया था? किसके बारे में सर? भाई कमीना जो उसे लेकर भागा था। जब भी मैं काम करता हूँ तो कभी भी दूसरों के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाता। क्यों चारी जी? 20 बार बोला है मुझे मत घसीटो। ए, मेरा पूरा फोकस उसके ऊपर है। सिर्फ एक ही इंसान है जो ठीक से उसे पहचान सकता है। कौन है वो सर? मुंडी घुमा के उधर देख। ये 200 किलो की बोरी। पाहे लागू सर। अरे इस पिद्दी को लाने के लिए इतना सब खर्चा कर दिया तुम लोगों ने? कौन है लालटेन? आई एम जेम्स कैमरून अरे सर। वो कौन है? जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ थिएटर में जेम्स कैमरून की टाइटैनिक देख रही थी, तब से मेरा नाम जेम्स कैमरून पड़ गया। दादा ये झूठ बोल रहा है। इसकी माँ डिस्कवरी चैनल देख रही थी और इसका नाम एनाकोंडा रख दिया। ए चारी, तू चुप होने का क्या लेगा? अबे तेरा जो भी नाम है तू ठीक से उसे पहचान तो लेगा ना? बिल्कुल पहचान लूंगा। मैं आपको क्या बताऊं, मैं पहचानने में एक्सपर्ट हूँ। जासूस कंपनी में 500 रुपए के पगार में लग जाओ मुन्ना। अगर मैंने उसे पहचान लिया। लका 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 लका, पहचान लिया। यही है वो, यही थी वो जो टाइटैनिक में आई थी। मिल गई। इसको पहचानने के लिए नहीं बोला है, इसके साथ जो था उसको पहचानना है। सर, वो थोड़ा- तू उसे पहचान तो लेगा ना? भैया हजारों की भीड़ के बीच में भी मैं उसे पहचान लूंगा। पर तुझे अपने ऊपर इतना भरोसा कैसे? अब क्या बताऊं सर, एक आदमी था जिसने मेरे 100 रुपए ले लिए थे। उसे ढूंढने के लिए मैं अब तक 1000 रुपए खर्च कर चुका हूँ। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो। कत्ती लाइन लगा रहे। चलो सब लोग इधर आओ, लाइन में लग जाओ। मैंने चलो यहाँ अपना सबको काम खड़ा धंधा करवा छोड़ के इधर आओ। दिया, चलो इस एरिया जल्दी। के मैनेजर से लेके धोबी तक। अगर पहचानने में गलती की तो ओके सर, ओके। ए, सब लोग आ गए क्या? बुलाओ, सबको बुलाओ। लाइन लगाओ जल्दी। तेरे को खत लिख के बुलाना पड़ेगा क्या? अबे लाइन में लग जा, चल। हम क्यों खड़े रहे? हम तो ऑफिस स्टाफ है। अबे ये सब लोग भी ऑफिस स्टाफ है। चल लाइन में खड़ा हो जा। ए बबलू, दादा अरे तुम लोग भी लाइन में खड़े हो जाओ ना, दूसरों को बुरा लगेगा। चलो खड़े हो जाओ, चलो। बाथरूम में फ्लश करके आता हूँ। तुझे फ्लश कर डालेंगे, खड़ा रहे चुपचाप। अच्छा तो हम सबका सामूहिक विवाह के लिए ग्रुप फोटो निकलवा रहे हो? मैं तो शादीशुदा हूँ। पहली को तलाक दे, दूसरी कर ले। ठीक है, कोर्ट में गवाही देने आ जाना। ए चलना। साले घर जाके तेरी बीवी को बताऊंगा। नहीं, ये भी नहीं। मैं नहीं था। मैं आंखें फाड़ के देख। मुझे गौर से देख, गौर से देख, लेफ्ट से देख, राइट से देख। मुझे देखो। पायलटा दिख गया। लगा 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 लगा। यही आस्तीन का खटमल। तू हमारे ही घर की चद्दर पे छुपा हुआ था और हम तुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। मसल डालो इसको। लगा 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 लगा। मैंने ये कहा कि उसके जैसा दिखता है, ये नहीं कहा कि ये वही है। लगा लगा लगा। तुझे कुछ दिन और रुकना होगा। बाकी और लोग हैं जिनको पहचानना है, समझ गया? ओके सर। हाँ दादा। कत्ती इसका झोपड़ा दिखा दे जाके। उस घटना के बाद मेरी तबीयत ढीली हो गई है। पूरा का पूरा बीपी अप डाउन हो गया है। ए ऊपर वाले बचा ले मुझे। लगा 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 लगा। आ गया हाय शाका गाइस। लका बूम बूम। हाय कैमरन, थैंक्स यार। मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, बस मेरा 100 रुपए लौटा दो। सिर्फ 100 क्यों? तुम 200 रखो। ये लो। Thank you. मेंदोड़ा, इसको पहचानने के बावजूद नाम क्यों नहीं बताया? बेरोजगारी सर। मेरा करियर उस डूबने वाली टाइटैनिक जहाज के जैसा है, नौकरी लगने से पहले ही छूट जाती है।
अगर इतनी जल्दी इसे पहचान लूंगा तो वो लोग मेरा बोरिया बिस्तर बांधकर मुझे बाहर फेंक देंगे और हाथ में कटोरा दे देंगे। इसीलिए मैंने झूठ बोला। अब मैं यहाँ रहकर मुफ्त की रोटी तोड़ूंगा। बचपन से ही झोलर हूँ। बड़े बुजुर्ग बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं, लेकिन इस बच्चे की परवरिश झूठ के पहाड़ पर हुई है। लेकिन एक दिन आएगा जब सच बताना ही पड़ेगा, तब क्या करेगा बेटा? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें ही फंसा दूंगा। हाथी के भी पर निकल आए। अरे चारी जी अभी तो ली थी। मेरा दिल धड़क नहीं रहा, फड़फड़ा रहा है। खाने दे। तुम्हारे बर्थडे की खुशी में तुम्हारे भैया ने बड़ी पार्टी रखी है। आपने खाना खाया? तुम्हारे भैया के साथ खाऊंगी। क्यों, भैया के बगैर नहीं खा सकते? तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम खुद ही समझ जाओगी। मैं और लेकर आती हूँ। बबलू, क्या तुमने खाना खाया? चलो खाओ। नहीं भाभी। क्या? अभी तो कहा था भूख लगी है। लेकिन अब नहीं लगी भाभी। चलो थोड़ा सा खा लो। नहीं, चलो मुंह नहीं, खोलो, थोड़ा मुझे सा नहीं खा लो। खाना। ऐसे नहीं करते। नहीं भाभी प्लीज। देखा, गिर गया ना। कौन है वो? अगर उन्हें शादी का पता चल गया ना तो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ सब अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, पर मैं अपने प्यार के लिए लड़ रहा हूँ। मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो नहीं मानेंगे। कोई अनमोल चीज आसानी से नहीं मिलती, लेकिन कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरा यकीन मानिए। लेकिन हाँ भाभी, बबलू कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। एक खुशहाल जिंदगी के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद तो दे सकती हूँ, लेकिन अपने पति को मैं नहीं मना सकती। वो नहीं मानेंगे। आपके आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है, लेकिन जब तक भैया मान नहीं जाते तब तक उन्हें शादी की बात मत बताइए प्लीज। तू ऊपर क्या कर रहा है? मैं वो हम लोग तो वो दीपिका के बर्थडे की तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे। तैयारियों में कुछ गड़बड़ हुई तो देख लेना। भरोसा रखिए सर, आपकी उम्मीद पे खरा उतरूंगा। हाँ उतरना ही पड़ेगा, वरना मैं तुझे जमीन के नीचे उतार दूंगा। तू चलना। सब ठीक होगा। चाचा, इन सबको शौक देने के लिए ही मैंने गौतम के आने की बात को छुपा के रखा था। शौक लगने के लिए? ये क्या माइकल जैक्सन है? ये कौन है? इसका नाम बबलू है, हमारे यहाँ काम करता है। अच्छा। इसके पप्पा और मैं बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। अरे 2 बार दीपिका की जान बचा चुका है ये। बहुत शार्प है। ओह गुड, आई लाइक पीपल हु आर शार्प। ये क्या है? बर्थ मार्क? नहीं, लक मार्क। मुझे बहुत भूख लगी है। बताया क्यों नहीं? खाना तैयार है। हमने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें बनवा कर रखी भाई। पनीर पुख्ता, वेज फ्राइड राइस, दम बिरयानी, वेज मंचूरियम सूप, ग्रीन पीस शोरबा, अरबिता पास्ता से पूरी, पानी पूरी, पूरी सब्जी, सब कुछ। अगर मैंने इतना सारा खा लिया तो मैं मोटा हो जाऊंगा। बबलू, जोक अच्छा मारता है ये। जी हाँ सर, आप कहें तो मैं हंस लूं। मना किया है। सॉरी। जा बेटा, खाना खा के थोड़ा आराम कर लो, शाम को फंक्शन है उसके लिए तैयार है। चलो। ओके अंकल। जानते हो गौतम मेरे बर्थडे पर गिफ्ट लेकर आया और मेरे पति को बर्थडे तक याद नहीं। मजाक मत करो, बताओ मुझे क्या दोगे? ठीक है, लगता है कोई सरप्राइज दोगे। आज शाम की पार्टी में। क्या आज शाम की पार्टी में दोगे? चाहे कितने भी गिफ्ट्स क्यों ना आ जाएं, तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट सबसे स्पेशल होगा, समझे? यस डार्लिंग, मुझे पता है। कितनी बार समझाना पड़ेगा? तुम जानती नहीं मैं किसके लिए काम करता हूँ। वो देवता जैसे इंसान है। अब फोन रखो। बबलू, जी किससे बात कर रहे थे तुम? अपनी गर्लफ्रेंड से। वही जो तेरे घर आई थी? यस सर। मुझे एक फेवर करोगे? बताइए ना। दीपिका के पीछे जो लड़का पड़ा है उसे मेरे लिए पकड़ना होगा। लेकिन कैसे सर? वो पार्टी में दीपिका को गिफ्ट देने वाला है। मैंने फोन पर उसे सुना। मुझे नहीं पता कि तुम उसे कैसे पकड़ोगे, बस वो मुझे जिंदा चाहिए, फिर मैं उसका कीमा बनाऊंगा। समझ गए? समझ गया सर। अभी गौतम को